चलिए अब पाठशाला में होगी सफेद दूध के पीछे चल रहे काले कारनामे और कारोबार की क्लास। वो जमाना गया जब दूध से मलाई निकलती थी। अब हालात ये है कि दूध से डिटर्जेंट, स्टार्च और यूरिया जैसी खतरनाक चीजें निकल रही हैं। आज आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए हमने तय किया कि लगभग 9:30, देखिए अब बजने को है, 9:29 हो रहे हैं, तो ये वाला जो स्पेशल सेगमेंट है, स्पेशल क्लास है, हम और किसी पर चर्चा नहीं करेंगे, हम आपकी सेहत पर चर्चा करेंगे। ये क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू है, स्पेशल क्लास है ये। हम नकली और मिलावटी दूध के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये मुद्दा देश के हर घर से जुड़ा हुआ है, मुझसे जुड़ा हुआ है, आपसे जुड़ा हुआ है, आपके परिवार से जुड़ा हुआ है, 140 करोड़ की आबादी से जुड़ा हुआ है। आज हमारे पास आपको बताने के लिए बहुत सी खबरें थी, लेकिन नकली और मिलावटी दूध का सवाल ऐसा है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारी भी आपके प्रति कुछ जिम्मेदारी है। ये हमारी सेहत, हमारे भरोसे दोनों के साथ खिलवाड़ है। आखिर ऐसी क्या रुकावट है कि हम नकली और मिलावटी दूध के संकट से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं? देश में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है कि नहीं है? नकली चीजों की जांच करने वाली लैब्स है कि नहीं है? मिलावटी चीजों के खिलाफ नियम भी है, कायदे भी है कि नहीं है? पुलिस और प्रशासन का कानूनी डंडा भी है कि नहीं है? नीचे से ऊपर तक कोर्ट कचहरी सब कुछ है, लेकिन इन सब के बावजूद हर बार नकली दूध का सामान और नकली दूध के सामने सब के सब बौने साबित हो जाते हैं। क्यों हुक्म? ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा सिस्टम इन नकली और मिलावटी दूध माफिया के सामने घुटने टेके हुए हैं। नकली दूध नहीं, जापान का भूकंप हो गया, जो आता है झटके देता है लेकिन खत्म होने का नाम नहीं लेता। एक तरफ पीएम मोदी देश को विकसित बनाने के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा सिस्टम धोखा कर रहा है, नकली दूध के समंदर में गोते लगा रहा है। अगर अभी ये समस्या ठीक नहीं हुई ना, मैं बहुत ईमानदारी से कह रही हूं, तो 2047 के विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता है। हुक्म कैसे पूरा होगा? मेरा सीधा सा सवाल है। अगर लोगों की सेहत की हम सुरक्षा नहीं कर पाए या लोगों की सेहत ही सुरक्षित नहीं रही, अगर अस्पतालों की कतारें लगातार लंबी होती चली गई, तो सिर्फ आर्थिक रूप से विकसित भारत आप बने भी तो क्या बने? क्या करेंगे हम आर्थिक रूप से विकसित भारत बनकर? विकसित भारत का मतलब तो यह भी है ना कि देश का आम आदमी जो दूध अपने बच्चे को पिला रहा है, उसे कम से कम इस बात का भरोसा तो हो कि वो शुद्ध दूध पी रहा है। अगर नकली दूध, नकली पनीर, मिलावटी मिठाइयां हमारी सेहत के लिए खतरा बनती रही, तो 2047 का विकसित भारत स्वस्थ भारत बन जाएगा? बताइए मुझे। वो नहीं कहते हैं कि घर में अंबार लग जाए पैसे का और घर वाले ही सारे बीमार हैं, तो क्या कीजिएगा पैसे का? क्या कीजिएगा? हमने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि भारत में दूध की नदियां बहती थी, हर चीज शुद्ध और सेहतमंद हुआ करती थी। व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। और ये दूध छोटा हो के बड़ा, अमीर हो के गरीब, गोरा हो के काला, मोटा हो के पतला, मोहल्ले में रहता हो कि हाई राइज बिल्डिंग में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का भरोसा है ये दूध। आप एक घर मुझे बता दीजिए जहां दूध का इस्तेमाल ना होता हो। सुबह की चाय से लेकर बच्चों के दूध के ग्लास तक, दही से लेकर पनीर तक, मिठाई से लेकर घी तक, दूध हमारे घर की रसोई से लेकर हमारी संस्कृति तक में मौजूद है। बड़ी हैरानी की बात है कि आज हमारे घरों में पानी को साफ करने के लिए वाटर प्यूरिफायर है ना, हवा को साफ करने के लिए एयर प्यूरिफायर है, लेकिन दूध की मिलावट या नकली दूध को पकड़ने के लिए मिल्क प्यूरिफायर तो छोड़िए, पर्याप्त लैब्स भी नहीं है। और इसीलिए आज हम प्रैक्टिकल क्लास में ये बताएंगे कि आप किस तरह घर में नकली और मिलावटी दूध पकड़ सकते हैं। देश में त्योहार का सीजन चल रहा है, रक्षाबंधन आने को, जन्माष्टमी उत्सव को लेकर देश भर में तैयारियां चल रही हैं।
इस सीजन में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट एक्टिव हो गया। बहुत बढ़िया। मिलावटी नकली दूध को लेकर पिछले 7 दिनों से देश भर में छापे चल रहे हैं। राज्यों के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने हजारों लीटर नकली दूध और मिठाइयां पकड़ी है। हैरान करने वाली खबर तो यह है कि भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा कुछ घंटे पहले 2000 लीटर मिलावटी दूध पकड़ा गया। 500 किलो सड़ा हुआ पनीर जब्त करके नष्ट किया गया। इसके अलावा बड़ी तादाद में सोयाबीन रिफाइंड तेल, मिल्क पाउडर 80 किलो, टिनोपाल पाउडर 20 किलो, सोडियम हाइड्रोसल्फेट, ये सब जब्त हुआ है। गनीमत यह है कि इनकी बरामदगी हो गई, नहीं तो ये नकली दूध के धंधे में खपा दिए जाते और हमको पता भी नहीं चलता। मथुरा तो वो स्थान है जहां भगवान कृष्ण को लेकर दूध और मक्खन से जुड़ी कहानियां पूरी दुनिया में प्रचलित है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं दर्शन के लिए। उनके मन में माखन चोर की इस नगरी की एक अलग इमेज है। कदम कदम पर घी, दूध, मलाई, पेड़े, रबड़ी की दुकानें हैं। लोग इस बात पर भरोसा ही नहीं करते कि कृष्ण की नगरी में उनके साथ नकली दूध और उससे बने पकवानों वाला धोखा हो सकता है। शी, इस पवित्र और आध्यात्मिक शहर में भी नकली दूध माफिया एक्टिव है। एक दौर था जब दूध में सिर्फ पानी की मिलावट होती थी। अगर किसी को पता चल जाता कि दूध वाले ने पानी मिलाया है, पूरा मोहल्ला उसे दूध लेना बंद कर देता था। लेकिन अब मिलावट के साथ साथ नकली दूध का दौर आ गया है। वक्त बदला, मिलावट का खेल भी बदल गया। अब बात सिर्फ पानी मिलाने तक सीमित नहीं है हुकम, अब तो कहावत भी बदल गई है। पहले कहा जाता था दूध का दूध, पानी का पानी, राइट। आप कहते हैं दूध का दूध, जहर का जहर। पिछले कुछ दिनों से देश भर में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। मैं कोई अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल नहीं कर रही हूं। 10 दिन पहले गुजरात के अहमदाबाद में GIDC के इंडस्ट्रियल बेल्ट में 1,67,00,000 रुपए का मिलावटी घी पकड़ा गया। कितना? 1,67,00,000 रुपए का, करीब 30,000 लीटर। इसे हैप्पी ऑयल इंडस्ट्री में बनाया जा रहा था। छापे में 1,825 कार्टन मिलावटी घी, 220 टन रिफाइंड पाम ऑयल, 223 ड्रम केमिकल और बड़ी मात्रा में व्हाइट पाम ऑयल बरामद किया गया। पूरे गुजरात और राजस्थान में सप्लाई इससे हो रही थी। अगली तस्वीर यूपी के संभल की। यहां रसगुल्ला फैक्ट्री से 4,500 किलो सफेद रसगुल्ले पकड़े गए। दूध किस पॉइंट से खरीदा गया, इस रसगुल्ले को तैयार करने के लिए नहीं बताया। रसगुल्ला फैक्ट्री के मालिक के पास इसका हिसाब किताब और जवाब ही नहीं था। यहां से पश्चिमी यूपी के कई जिलों में सफेद रसगुल्लों की सप्लाई होती थी। और दिलचस्प बात यह है कि होली के मौके पर प्रशासन की टीम ने यहां छापा मारकर कई क्विंटल तैयार रसगुल्लों को नष्ट करवाया था। इन सारी बातों को देखते हुए अब आपको एक प्रैक्टिकल क्लास में लेकर चलती हूँ, जहां नकली दूध या मिलावटी दूध को हम पकड़ सकते हैं। देखिए, नकली दूध को अगर मान लीजिए उसमें यूरिया का इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर वो तो आप लैब टेस्ट करके ही पता लगा सकते हैं। लेकिन आम दिनों में आप कैसे पता लगाएंगे कि ये नकली दूध है कि ये असली दूध है? मैं एक प्रैक्टिकल आपको करके बताती हूँ। ठीक है, मेरे पास ये 3 ग्लास है। ठीक है, 3 ग्लास आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें से 1, 2 और ये 3। कोई ये बता सकता है कि नकली कौन सा वाला है और असली कौन सा वाला है? अगर आपको मैं यहाँ से जो मैं देख पा रही हूँ ना, तो मैं तो ये कभी ना बता पाऊँ कि असली और नकली कौन सा है। इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसको मैंने चेंज करके बताया है। ये वाला जो दूध है, ये मैंने एक डेयरी से लिया है। ये पैकेज दूध है, ब्रांडेड, और ये दूध हमने यहाँ तैयार किया है। ठीक है, ये बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, लेकिन जब हमने इसको तैयार किया तब तो भैया हमें ऐसा लग रहा था कि अरे बाप रे, और इसमें दूध का कोई अंश है ही नहीं। जो दूध का अंश होता है ना, वो नहीं है। इसको मैंने तैयार कैसे किया आप जानते हैं? इसको मैंने तैयार किया है ये सारे इंग्रेडिएंट्स से। रवि आइए ज़रा, ये देखिए,
मेरे पास ये 2। आप मुझे बता सकते हैं आप इसमें से कौन सा असली है और कौन सा नकली है? बता पाएंगे आप? अब इसको मैं टेस्ट करके आपको बताऊंगी कौन सा असली कौन सा नकली है। लेकिन इधर आइए ज़रा, मैं पूरा आपको फॉर्मूला तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ ये बता सकती हूँ कि मैंने इसको कैसे यहाँ पर बनाया है। देखिए, ये है डिटर्जेंट, आपको दिखाई दे रहा है? ये डिटर्जेंट है, ठीक है। ये है मिल्क पाउडर, ये तो सबसे बेहतरीन मिल्क पाउडर है, लेकिन ये लोग जो इस्तेमाल करते हैं मिल्क पाउडर, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये जो है ये यूरिया है, ठीक है, इसका भी इस्तेमाल करते हैं ये लोग। ये जो आपको दिख रहा है ये ग्लूकोन है, ताकि दूध की मिठास बनी रहे। और ये जो है ये स्टार्च है, अलग अलग किस्म का, ये सबसे बेहतरीन वाला स्टार्च है। इन सब को मिलाकर ये वाला जो दूध है ये बनाया गया है, और उसमें थोड़ा सा पाम ऑयल भी डाला गया है। ये जब आप इसको अच्छे से शेक कर देंगे ना, अच्छे से, तो आपको पता पड़ेगा कि अरे बाप रे, आप पता ही नहीं लगा सकते कि ये तो हमने ऐसे ही कच्चा बना दिया है। ये जो बदमाश लोग हैं ना, इनको तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये किस तरीके से इस दूध को बनाते हैं। ये मैंने टेस्ट ट्यूब में, इसलिए मैं ये करके आपको बता रही हूँ, ताकि ऐसा करते हैं इसको 2 में डाल देते हैं, ताकि मैं 2 तरीके आपको बता सकूँ, ठीक है। पहला तरीका तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ। ये मैं डेयरी वाला दूध डालती हूँ इसमें, कोई एक आके मेरी मदद कर दे ताकि हम लोग वक्त ज़ाया ना करें। ये मैंने डेयरी वाला दूध डाल दिया है, ठीक है। अब मैं डालती हूँ पैकेज दूध, ठीक है। अब कोई बात नहीं, अब ज़रूरत नहीं मुझे, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं एक में ये आयोडीन टिंच डालती हूँ। इसका सबसे बेहतरीन तरीका होता है, आयोडीन टिंच क्या करता है ये 3 4, ठीक है। एक वाले में ये डाल दी, इसमें भी डाल देती हूँ, ठीक है। और अब ज़रा इसको हम थोड़ा शेक करते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसमें जो आयोडीन है उसका रंग सिर्फ मिलेगा, यानी ये दूध एकदम असली है। कलर आपको दिख पा रहा है क्योंकि मैं अभी देख नहीं पा रही हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये येलो है, ये आयोडीन टिंच का कलर है। तो दूध ये ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ये भी देखिए आप, इसको भी ज़रा मैं शेक करती हूँ। जब आप शेक करेंगे तो ये भी आयोडीन का रंग ही छोड़ा है और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब ज़रा आप नकली दूध पर आ जाइए। ये नकली दूध को देख रहे हैं आप कैसे ये पूरा बदल गया है, इसने पूरा रंग ही बदल दिया। ये नकली दूध है, आपने आयोडीन डाला और पूरा का पूरा बदल गया। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये काला सच है दूध का, ये जहर है, और ये आयोडीन टिंच हमने असली दूध में मिलाया, और ये रंग बस आयोडीन का आपको दिख रहा है, आयोडीन टिंच का, बाकी ये पूरा का पूरा। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। दूसरे तरीके के लिए मुझे ज़रा क्लीन करना होगा अपने आप को। ये 3 और बीकर में टेस्ट ट्यूब मैंने तैयार किए थे। अब ये है नकली वाला, ठीक है। नकली वाले को अब ज़रा आप हिलाइए ठीक ठाक। जब आप मिलाएंगे तो इसमें देखिए गजब का झाग दिख रहा है आपको? झाग दिख पा रहा है? ये दूध हमने यहाँ तैयार किया है। ये झाग आपको दिखाई दे रहा है? ये डिटर्जेंट का झाग है। इसमें मुझे तो हल्की फुल्की महक आ रही, क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे से रिफाइन नहीं किया। ये लोग तो लैब में तैयार करते हैं ना, मशीनों के उसमें। अब ये आप नकली दूध ले लीजिए। नकली दूध को भी आप अच्छे से हिलाइए। आपको इतना झाग नहीं मिलेगा जितना इसके अंदर है। देख रहे हैं झाग का अमाउंट? इसमें ज़्यादा झाग है, ठीक है, पर इसमें वो झाग नहीं है। और यही चीज़ मैं इसके साथ भी कर देती हूँ। ये देख रहे हैं आप? झाग के नाम पर केवल एक लेयर है, जबकि इसमें इतना हिस्सा झाग का आ चुका है। करने को तो बहुत तरीके हैं, लेकिन ये बस घरेलू तरीका मैंने आपको बताया है जो आसानी से आपको अवेलेबल होगा। और मैं आपको एक और बात बता देती हूँ,
वो ये है कि एक तो दूध टेस्ट करने के अलग अलग किट्स भी अब तो बाजार में मिलने लगे हैं। अब जब तक ये सिस्टम अपना काम ठीक से नहीं करता है, आप तो अपनी सेहत की जिम्मेदारी ले ही सकते हैं। वो किट जरूर घर में रखिए। पता लगा कोई मुंह मीठा करवाने आया और अपना पेट पकड़ के आप अस्पताल का चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि इस वक्त स्थिति बहुत खराब है। इतनी खराब है कि तुकाराम जैसा एक फूड इंस्पेक्टर इस देश में इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि वो जाकर जगह जगह छापे मार रहा है, जबकि हमारे तमाम फूड इंस्पेक्टर्स का यही काम होना चाहिए। ये स्थिति है और इस स्थिति को ठीक करना होगा। और अब आपका चहेता सेगमेंट सोचा है कभी। आज आपको तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली लेकर चलती हूँ। यहाँ कावेरी और कोल्लिडम नदी के संगम पर बसा है श्रीरंगम। यहाँ एक विशाल मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु विराजमान हैं। उन्हें यहाँ श्री रंगनाथ स्वामी के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में जो प्रतिमा है उसे स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रतिष्ठित किया था। बाद में इसे इक्ष्वाकु वंश को सौंप दिया गया और भगवान राम ने इसकी पूजा की। कहते हैं लंका विजय के बाद श्री राम ने इसे विभीषण को भेंट किया और मान्यता के मुताबिक आज भी प्रत्येक 12 वर्ष में विभीषण श्रीरंगम आते हैं। वैकुंठ एकादशी जैसे उत्सवों में यहाँ लाखों की तादाद में भक्त उमड़ते हैं। द्रविड़ शैली में बना मंदिर और उसका परिसर 156 एकड़ में फैला हुआ है। मंदिर की दीवारें 6 मील लंबी और कुल 21 गोपुरम है। रंग बिरंगी मूर्तियों से सजे यहाँ के गोपुरम रामायण और महाभारत की कथाओं से भरे हुए हैं। मंदिर के गर्भगृह में आदिशेष पर विराजमान भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। इन्हें ही रंगनाथ स्वामी कहा जाता है। जानकारी के मुताबिक मंदिर 1817 ईस्वी में बनाया गया था। 1371 में विजयनगर यानी 1371 की मैं बात कर रही हूँ, विजयनगर साम्राज्य के शासन में इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। मंदिर में आस्था की गहराई, सौंदर्य की ऊंचाई और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की त्रिवेणी है। आप कह सकते हैं कि हमारी मंदिरों की विरासत सिर्फ पूजा नहीं बल्कि ज्ञान, कला और जीवन का समग्र दर्शन भी देते हैं। चलिए घंटी बज चुकी है, यानी इशारा है मेरे जाने का, इस वादे के साथ कि कल 8:50 पर दोबारा हाजिर हो जाऊंगी। कहाँ? न्यूज़ की पाठशाला में।